जैसा कि हम सब ने ड्रैगन बॉल ज़ी में देखा था कि गोकू और वेजिटा ने माजिन बू को हरा दिया है और गोकू अभी खेती कर रहा है और अपने परिवार के लिए पैसे कमा रहा है, क्योंकि चीची उससे कहती है कि तुम्हें अपने परिवार के लिए पैसे कमाने होंगे। लेकिन गोकू को खेती करना पसंद नहीं है, बल्कि उसे ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है। इसलिए वह अपने खेत पर दुबक कर ट्रेनिंग करता है, जिससे किसी को नहीं मालूम पड़े, खासकर चीची को, क्योंकि वह उसे ट्रेनिंग नहीं करने देती। फिर हमें सैटर्न देखने को मिलता है, जो कि गोकू को 10 करोड़ सेनीज देता है, जो कि उसको पृथ्वी को बचाने के लिए मिलते हैं। असल में उसने पृथ्वी को नहीं बचाया था, बल्कि गोकू ने पृथ्वी को बचाया था, इसलिए वह उसको 10 करोड़ सेनीज दे देता है। फिर गोकू सभी पैसों को अपनी पत्नी चीची को दे देता है, जिससे कि वह उसको किंग काय के प्लैनेट पर ट्रेनिंग के लिए भेज देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि किसी ने किसी ग्रह को तबाह कर दिया है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जिसने प्लैनेट को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसे उस प्लैनेट का खाना अच्छा नहीं लगा था। फिर वीरस को अपना सपना याद आता है, जिसमें कोई उसको हरा देता है और वह उसका राइवल बनता है, लेकिन उसको उसका नाम याद नहीं आता। तो वह ओरेकल मछली से पूछता है, क्योंकि उसने भी भविष्यवाणी की थी जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस को हराएगा। फिर वीरस के पूछने पर ओरेकल मछली कहती है कि उसका नाम सुपर सैन गॉड है। फिर वीरस अपने साथी विश को कहता है कि वह सुपर सैन गॉड को ढूंढे, जिससे वह उसे हराकर अपने दुश्मन को ख़त्म कर दे, जिससे कि भविष्य में कोई और उसे हरा ना सके। फिर विश कहता है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति इस पूरी यूनिवर्स में है ही नहीं। लेकिन फिर तभी विश कहता है कि यहाँ पर पृथ्वी पर कुछ सैन्स रहते हैं, जिसमें से एक गोकू नाम का सैन, जिसने फ्रीज़ा को हराया था, वह सुपर सैन गॉड हो सकता है। फिर वीरस और विश किंग काय के प्लैनेट पर जाते हैं, क्योंकि गोकू भी किंग काय के प्लैनेट पर होता है। फिर सभी काय वीरस की एनर्जी को महसूस कर सकते थे, क्योंकि एक गॉड दूसरे गॉड की एनर्जी को महसूस कर सकता था, लेकिन कोई भी आम व्यक्ति दूसरे गॉड की एनर्जी को महसूस नहीं कर सकता था। तो उन्हें एहसास होता है कि वीरस किंग काय के प्लैनेट पर जा रहा है, जहाँ पर गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तो उन्हें पता चलता है कि गोकू वीरस को देखकर उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करेगा और वह उस लड़ाई में मर सकता है। तो वह उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वीरस किंग काय के प्लैनेट पर आ जाता है। जिस बात का डर सभी काय को था वो सही हो जाता है और गोकू वीरस को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, और जिसे वीरस अस्वीकार नहीं करता और वह उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर गोकू अपने सुपर सैन 1 की फॉर्म में आ जाता है और वह उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे छू भी नहीं पाता। तो वह सोचता है कि अगर वह उसे छू भी नहीं पाएगा तो वह उससे लड़ेगा कैसे, और वह बहुत कमज़ोर हो जाता है और वह उसकी तेज़ी देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो वह गोकू अपने सुपर सैन 2 और सुपर सैन 3 में जाता है, लेकिन फिर भी हालात वही होते हैं। वह उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को छू भी नहीं पाता और वह हार जाता है। लेकिन गोकू हार कर दुखी नहीं होता, उसे खुशी होती है कि वह अपने इस जीवन में इतने शक्तिशाली इंसान से लड़ पाया, जो कि उसका एक सपना था। फिर वीरस और गोकू पृथ्वी की ओर चलते हैं, क्योंकि वह उन्हें वेजिटा से मिलना था। उन्हें लगता है कि वेजिटा भी एक सुपर सैन है, तो उन्हें लगता है कि सुपर सैन गॉड के बारे में उसे कुछ मालूम होगा। फिर पृथ्वी की ओर जाता है और वह उससे मिलता है, और फिर बुल्मा भी वीरस से मिलती है और उसे अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करती है, और फिर वीरस सभी लोगों के साथ घुल मिल जाता है और फिर उसे पृथ्वी का खाना भी बहुत अच्छा लगता है और वह बहुत खुश हो जाता है। फिर बू के कारण गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने लग जाती है, और वीरस बू को बड़ी आसानी से उठाकर फेंक देता है और उससे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। तो फिर वेजिटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर वेजिटा भी वीरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन वो वीरस के सामने टिक नहीं पाता और हार जाता है। फिर जब वीरस पृथ्वी को तबाह करता है तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है और उससे रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सुपर सैयन गॉड से मिलवाऊंगा। तभी वो ड्रैगन बॉल्स को मंगाता है और तभी वहाँ पर सैनड्रॉन आ जाता है। और फिर गोकू के पूछने पर सैनड्रॉन कहता है कि जब 5 पवित्र सैयन्स एक सैयन को अपनी सारी ताकत देते हैं तब सुपर सैयन गॉड आता है। लेकिन पृथ्वी पर सिर्फ 4 ही सैयन्स थे जो कि एक सैयन को अपनी ताकत दे सकते थे। फिर तभी उनको याद आता है कि विडेल के पेट में बच्चा है जो कि एक सैयन हो सकता है, इसलिए वे उसकी पावर को इस्तेमाल करते हैं और पूरे 5 सैयन मिलकर एक सैयन को ताकत देते हैं। और फिर गोकू सुपर सैयन गॉड में बदल जाता है और फिर वह वीरस से लड़ता है। और चुनौती ये थी कि अगर गोकू जीतता है तो वीरस पृथ्वी को तबाह नहीं करेगा और वह पृथ्वी को माफ़ कर देगा। फिर गोकू और वीरस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वीरस गोकू पे बहुत भारी पड़ता है। गोकू की पावर शुरुआत में बहुत धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है सुपर सैयन गॉड की ताकत भी बढ़ती जाती है और वह उसकी ताकत वीरस जितनी हो जाती है। और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और दोनों की लड़ाई से ऐसी वेव्स पैदा होती हैं जिससे पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता था। और गोकू और वीरस के बीच ये लड़ाई काफ़ी समय तक चलती है और दोनों एक दूसरे पे बहुत भारी पड़ने लगते हैं और गोकू की ताकत बढ़ने लगती है जैसे समय बीतता है और वह वीरस को हराने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और वह सुपर सैयन गॉड से हट जाता है और वह अपने सुपर सैयन 1 की फॉर्म में आ जाता है और इसी के पीछे वह हार जाता है और वीरस जीत जाता है। लेकिन वीरस पृथ्वी को माफ़ कर देता है क्योंकि गोकू से वह बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है, तो उसे लगता है कि पृथ्वी को तबाह करना कोई बेवकूफ़ी होगी और यहाँ का खाना भी उसे बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल सुपर का सीज़न 1 का प्रीव्यू भी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने इसमें पूरे सीज़न 1 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे मैं और मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और भी अमेजिंग कंटेंट बना सकूँ। थैंक यू।